तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। आज हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है जनरली? ठीक है, ये भी एक प्रकार का रिलेशन होता है, लेकिन कब हम किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे, है ना, ये बात हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। A relation are defined on set A is said to be, मतलब कोई रिलेशन R जो कि A सेट पर डिफाइंड है, A सेट पर डिफाइंड है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड इस आई डबल एफ का मतलब क्या है, बार बार बताते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी सी जो ए सेट का एलिमेंट होगा उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको थोड़ा देखिए क्या है सो। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सुनिए, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब सुनिए, अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं कि कैसे बिलोंग करता है सो, है ना। ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और साथ में इसके साथ में अगर बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हाँ, दैट इम्प्लाइड, तो इस दोनों से क्या आना चाहिए? ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा सी भी बिलोंग क्या करना चाहिए? रिलेशन में करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और उसके साथ ए कॉमा सी भी अगर बिलोंग कर गया, तब क्या कहेंगे कि रिलेशन क्या है? वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन है। किसी को कोई समस्या है समझने में? तो डिफिनीशन तो आप लोग समझ गए, इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर इसका एक और तरीका है, अनोदर वे क्या है, देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग किया, ए कॉमा बी बिलोंग किया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग किया ना, अगर बी किसी तीसरे के साथ अगर रिलेशन नहीं बनाए हो, किसी तीसरे के साथ रिलेशन, अगर ए का बी के साथ हो, अब बी का किसी तीसरे के साथ नहीं हो, तो उस केस में भी क्या होगा? ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि इस पर एग्जांपल हम लोग करेंगे। ये बात बुक्स वगैरह में नहीं बताया गया है, लेकिन इस बात को आप खुद से निकाल सकते हैं कि यहां लिखता क्या है डिफिनेशन में, इफ इतना एकरा साथ है इतना, मतलब ये अगर कर रहा है बिलोंग और उसके साथ है ये भी कर रहा है बिलोंग, तब ये करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये किया बिलोंग ये नहीं किया, तो तब ये कहां से आएगा? ये तो आएगा नहीं। तो इसलिए अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, तो भी क्या होगा? रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, देखिए, जैसे कि आप लोग के पास बुक होगा, तब बुक में भी एग्जांपल होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एग्जांपल हम लोग थोड़ा बुक से करके देखते हैं। आज लाइए तो बुक हो, आपके पास किसी तरह का बुक होगा, उसमें से आप देख सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है सो, ठीक ना।
एक कोई सेट है हम लोग के पास 1 2 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दे रहा है रिलेशन, क्या क्या दे रहा है देखिए। एक आर रिलेशन है जो है 1, 2, 2, 3, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए, कौन इसमें से ट्रांजिटिव है ये आपको बताना है भाई साहब। चलिए, पहला वाला देखे तो ट्रांजिटिव है, बोलेगा सर 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 का 1 के साथ है, 1, 3 है ना बिलोंग। लेकिन एक और बात, दोनों एक के साथ नहीं, जो में बिलोंग करेगा। देखो 3, 2 बिलोंग कर रहा है और 2 का किसके साथ है, 2 का किसके साथ है जी, 3 के साथ है। लेकिन क्या 3 का 3 के साथ रिलेशन है, बताइए हमको। अगर आर को देखा जाए, देखिए सुनिए, इन रिलेशन आर, सुनिएगा ध्यान से। देखिए आप कहेगा सर 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 है, तो कर गया। लेकिन यहाँ ये एलिमेंट को देखो ना, तो नहीं देखो, यहाँ 3, 2 बिलोंग कर रहा है आर में। अब चल देख, 2 का किसी और के साथ रिलेशन है, 2 का किसी और के साथ रिलेशन है, बताओ तो। 2, 3 है, अरे 3, 2 का मतलब क्या हुआ कि 3 का 2 के साथ रिलेशन है कि अच्छा। एंड 2 का किसके साथ है रिलेशन दे, 3 के साथ। चलो ये भी लिख दिया। अब तू हमको बताओ कि 3 का 3 के साथ रिलेशन है। 3 का देखो, पहला वाला तीसरा वाला एक साथ कहीं पर है, देखो तो पहला तीसरा एक साथ है, नहीं है। लिखेंगे बट मान लेकिन 3, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं हो, हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके क्या ट्रांजिटिव नहीं करना है, ठीक है। अगर सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो कर गया ट्रांजिटिव के, तो ट्रांजिटिव होगा। अगर कहीं पर एक पर भी अगर ये क्या हो गया, फंस गया, उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलिए, कोई समस्या है, समझे कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ। सो आपका ऐसा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अरे एकरा हटा देंगे ना जॉब, तो अब एकरा तू कह सकता है कि हाँ सर ट्रांजिटिव है। लेकिन ये आ गया ना एगो, तो किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर वह ट्रांजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जो जो एलिमेंट है उन सब के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। बात समझा रही, कोई दिक्कत। ऊपर का मन से नहीं बोलो, हाँ अंदर वाले मन से बोलो कि चलो तुम बताओ R1 होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 होगा। काहे कि देख A, B बिलोंग कर रहा है, 2, 3 कर रहा है, 2, 3 का किसी और के साथ है ही नहीं, तो क्या टेंशन है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की का कंडीशन लिखा है ना कि A, B अब B, C न करे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब तीसरा देखो R2, अब देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 1 का 2 के साथ है कि नहीं है, सो बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो इसको पकड़ के चला, अब इसको पकड़ के चलो। 3 का 2 के साथ, 2 का किसी और के साथ, 2 का किसी और के साथ नहीं है, तब भी हो जाएगा। 1 का 2 के साथ, 2 का किसी और के साथ, तो रिलेशन क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन आगे बढ़ रहा है तो पूरा ई कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो बात खत्म, शुरू में ही हो जाएगा। क्या शुरू में ही वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसको चेक करके आप लोग देखिए। चलिए, चेक करने से के लिए तो आपको तो बोर्ड वीडियो को पॉज करना होगा, क्या ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, किताब के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से।
चलिए, तो हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जान गए। ठीक, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन के बारे में सीख गए। अब इस पर एक क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, केसी सिन्हा लाइए तो हो, केसी सिन्हा लाइए, केसी सिन्हा। ये पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कहता है सो दैट द रिलेशन आर in the set 1 2 3 given by r equals is reflexive but neither symmetric nor transitive, अभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है भाई साहब, प्रूफ करना है। कहा है वो क्वेश्चन कि कोई रिलेशन है जो कि ए सेट पर डिफाइंड है, तो इसको बताना है कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे भाई? ठीक है, देखते हैं क्या। अच्छा, आप लोग को देखने से लग रहा है कि ये रिलेशन जो है सो रिफ्लेक्सिव है। सो रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन, बताइए। जवाब क्या हो कि सेट के सभी एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। देखो सेम है, यहां सेम है ना हो। चलिए, असिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर सीधा बिलोंग कर रहा है, जैसे 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो देखिए 1,2 तो 2,1 है नहीं ना, है 1,2 तो 2,1 है नहीं ना है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक। अब प्रूफो करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे सो हम जानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में चलाए तो आपको देखने से लग रहा है कि सिमेट्रिक है, ये देखने से आपको लग रहा है सिमेट्रिक है, नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सिमेट्रिक वाला में सीधा वाला को छोड़ दीजिए, खाली जो बदलल है उसका देखिए। तब बदलल वाला के उल्टा है, देखो तो इसमें ऐसे 1,2 तो 2,1 है, देखो ना 1,2 तो 2,1 है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में क्या देखा कि अगर a, b और b का किसी तीसरे के साथ देखो 1,2 2, तो 1 और 3 साथ में है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखो तो देखो प्रूफ कैसे होगा। पहले गिवन क्या दिया हुआ है, सो देखो ए सेट दिया हुआ है कोई, लेट मान लेंगे कि ए सेट है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, कोई समस्या है इसमें? ये तो गिवने बात है क्या। चलिए, अब पहला हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ए के पास जो एलिमेंट है 1 2 3, उन सभी के लिए सेम सेम ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट है। जैसे देखिए
लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, दोनों सेम सेम वाला एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, वो भी किसके लिए, तो फॉर ऑल वैल्यूज ए बिलोंग्स टू सेट। क्योंकि इतना लंबा तो हम लिखेंगे नहीं, हम शॉर्ट में लिखेंगे एकदम, क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए सेम सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है रे, कोई दिक्कत, चलो, इसलिए देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई समस्या है नहीं ना है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अब हम लोग पहले इसको नोट कीजिए, तब मिटा के हम लोग इसको करेंगे क्योंकि जगह नहीं है इस पर। चलो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव देख लिए, अब हम देखेंगे साइमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। चलिए, तो अगला क्या है, दूसरा फोर साइमेट्रिक। देखिए इसमें कि 1,2 है, तो क्या 2,1 है, लिखेंगे सिंस, डायरेक्ट लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, therefore R is not a symmetric, कोई डाउट, कोई समस्या, अरे सीधा सी बात है, A, B belongs to R, then if B, A belongs to R, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर नहीं किया तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझे, समस्या है इसमें, लग तो रहा है कि हमको समस्या है, समस्या नहीं ना इसमें, पहचान जाइएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा ना इस पर। अच्छा, आपको पहले दिखने से नहीं लग रहा था कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सो सिमेट्रिक में क्या हुआ कि अगर ये है तो इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लो कि 2,1 बिलोंग करता तब भी ये नहीं होता सिमेट्रिक, क्या है, क्या कि 2,3 है तो 3,2 भी करना चाहिए था, और समझे। तीसरा क्या है, फोर ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या है, वो 3 को पकड़िए, कौन, देखिए तो 1,2 सीधा वाला को नहीं देखिएगा कभी भी, ट्रांजिटिव के अगर देखना हो तो सीधा वाला जो है सेम सेम वाला उसको हटाइएगा, चलिए वो होबे करेगा ट्रांजिटिव, ठीक है। सीधा वाला में ट्रांजिटिव हो, जैसे 1,1 है तो 1 का किसके साथ है, फिर देखिए 1 का 1 के साथ है, फिर 1 का 2 का 1 के साथ है, इसमें देखो तो है 1 का 2। लेकिन एक चीज देखिए आप लोग, क्या देखिए कि 1,2 बिलोंग कर रहा है, चलिए लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 का किसी तीसरे के साथ है, 2 का किसी तीसरे के साथ है, हो देखिए तो 2 का तीसरे के साथ है, किसके साथ है, अच्छा साथ में 2,3 भी बिलोंग कर रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 3 कहीं पर है एक साथ, लिख देंगे बट माने लेकिन 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट अ प्रूफ यही ना करना था रे, कोई दिक्कत, ये रिलेशन क्या प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव दिखाना था कि डिफरेंट है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए था, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए था। चलिए तो लिखिए आप लोग इसको, हाँ पॉज कीजिए वीडियो को, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे कहाँ से,
अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध किसको बोलेंगे? अगर कोई रिलेशन R जो कि एक सेट पर डिफाइंड है, तो अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, है ना, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, यानी तीनों का तीनों रिलेशन हो, तब जाके उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लिखेगा ए रिलेशन R on set A is said to be an equivalence relation if first R is reflexive, second R is symmetric, third R is ट्रांजिटिव। यानी कि तीनों का तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब आर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। आप लोग को पता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन इन तीनों रिलेशन को फॉलो कर जाएगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाएगा? अगर इस तीनों रिलेशन में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई समस्या नहीं है इसमें। इस पर एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इस पर, जैसे कि हम लोग का एक रिलेशन जो है किसी सेट पर डिफाइंड होगा, तो उसको अगर इक्विवेलेंस देखना हो, जैसे क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें नहीं है क्या? क्वेश्चन इक्विवेलेंस पर क्वेश्चन देखना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन एक इसमें से। क्वेश्चन तो है इसमें, लेकिन देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो आपके लायक हो। चलिए देखिए, शो दैट रिलेशन तुरंत न था, यहीं पर होगा। रिलेशन R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन if r equals xy such that x equals y for all xy belongs to z। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट में हम लिखते हैं क्वेश्चन को, सो दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इक्वल्स इतना, एक्स वाई कहां का होना चाहिए, जेड का। किसका? जेड आप लोग समझते हैं किसको बोलते हैं? जेड मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है? यानी कि जो रिलेशन यहां पर डिफाइंड है वो किस पर है? इंटीजर पर है। किस पर है? इंटीजर पर है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है, हमको बताना भी नहीं है, शो करना है। रिलेशन क्या है? एक ऑर्डर पर है x, y, उसमें रिलेशन कैसा है? x इक्वल्स, मतलब कि दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर क्या है? सेम है। क्या है? तो कभी भी हमको शो करना हो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आपके पास सेट क्या है? जेड है। सेट क्या है? जेड में कौन कौन एलिमेंट होता है बताइए? तो गिवन क्या क्या है आप लोग को? जेड कौन कौन होता है जेड में एलिमेंट? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? सब बताइए। होगा। आपके पास रिलेशन क्या है भाई साहब? मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दिखाना क्या है? इक्विवेलेंस। तो मतलब हमको तीनों चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिविटी भी चेक करना होगा, सिमेट्रिसिटी भी चेक करना होगा, ट्रांजिटिविटी भी चेक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म बदलते हैं। इन रोस्टर फॉर्म क्या लिखा जाएगा? ये बोलिए। अगर 1 लेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 ही होगा। दोनों सेम सेम होगा तो 1,1 होगा, 2,3, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट होगा। इसमें क्या होगा? बहुत सारे एलिमेंट होगा। चूंकि हमारे पास इंटीजर्स में कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो ये रिलेशन भी क्या होगा? इनफाइनाइट रिलेशन होगा, है ना? कहेगा सर इसका सब एलिमेंट तो हमको नहीं पता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब समझो, पहला क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो पहले देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। चलो, अब हमको एगो बात बताओ कि क्या A, बिलोंग कर रहा है आर में? माने दोनों सेम सेम एलिमेंट बिलोंग करेगा आर में? तो बताओ, सेम सेम एलिमेंट करेगा बिलोंग आर में? वो भी फॉर ऑल वैल्यूज A बिलोंग्स टू Z कर जाएगा, माने Z के सभी अवयव के लिए ऐसा करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। क्या है? काहे कि दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। और हमको पता है कि A और A क्या होता है? समान होता है, चूंकि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज A बिलोंग्स टू Z, क्योंकि A और A क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा ना। कोई जो है जैसे 1 1 के बराबर होगा 2, 3 -1 के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा? -1, -1 वाला भी होगा, -2, -2 वाला भी होगा, है ना? इस तरह से पूरा का पूरा रिलेशन में Z के सभी अवयव के लिए क्या होगा? सेम सेम अवयव आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? चलिए, इसलिए R क्या हो जाएगा? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कभी भी जब रिलेशन क्या हो? इनफाइनाइट टाइप में हो, तो उसमें हम लोग जो इसका डिफिनीशन पढ़े हैं उस हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, रिफ्लेक्सिव देखना बहुत ही आसान था। अब सिमेट्रिक देखते हैं। आ रहा है यहां तक? फॉर सिमेट्रिक देखिए,
सिमेट्रिक वाले में क्या होगा कि अच्छा बताइए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, माने ए बी बिलोंग्स टू, माने सभी पूर्णांक के लिए अगर ऐसा है कि देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर लिखा हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है, सुनिए एक मिनट, इसका मतलब क्या है कि ए बराबर बी होगा। इस रिलेशन के हिसाब से देखिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बराबर बी हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या? अच्छा बताइए, अगर ए बराबर बी है लिखा हुआ है तो क्या इसको हम लोग बी बराबर ए नहीं लिख सकते हैं? बी बराबर ए तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं हम लोग बिलोंग टू आर ना, बी कॉमा ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे अगर ए बराबर बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बराबर बी, तो हम इसको बी बराबर ए कर सकते हैं। और जब ए बराबर बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से आया है तो बी बराबर ए को हम लोग बी कॉमा ए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यानी कि सिंस ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर में, इससे हम लोगों ने क्या मिल गया, हमें बी कॉमा ए भी मिल गया, बी कॉमा ए भी, ठीक है। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें किसी भी प्रकार का? तो सिमेट्रिक अगर देखना हो ना तो जो रिलेशन है यहां पर उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आगे भी अभी हम बताएंगे एक क्वेश्चन इस पर, जैसे ये आपको लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे, देखिए ट्रांजिटिव में कितना मजा आएगा इसको, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट्स कीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है सो, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या होता है। देखिए थोड़ा सा और मिटा लेते हैं, फोर ट्रांजिटिव, चाहिए। अब सुनिए कि हम लोग तीन एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई तीन को एलिमेंट ले लिए, किससे, पूर्णांक से, ठीक। अब सुनिए एक और चीज, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जेड, अब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर इसके साथ एंड बी कॉमा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, अगर इस दोनों रिलेशन से अगर हम ए कॉमा सी बिलोंग करा दिए तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं। अच्छा, ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, सुनिए ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइड ए बराबर बी होगा। अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो ए और बी क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना, क्या होगा, बराबर। चलिए ठीक है। एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी और सी भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्या होगा, बराबर, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। चलिए अब हमको बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि अगर ए बी के बराबर है, अब बी किसके बराबर है, तो ए और सी क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में कि नहीं करेगा रे, ए बराबर सी हो गया तो ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा आर में, करेगा कि नहीं करेगा, ऊपर का मन से कि अपना मन से, ठीक है। आप लिख देंगे चूंकि देख रहे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था, एक साथ हम क्या करा दिए रे, बी कॉमा सी को, इससे हमें क्या मिल गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, तो ये डिफिनेशन को फॉलो करता है, इसलिए आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई समस्या है, अगर समस्या होती हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए।
ठीक है। एक बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्या है ना? क्या करें सर, बोलिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स बाय आर। रिलेशन क्या है? x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए। आपको पता है कि इवन इंटीजर कौन कौन होता है? कौन कौन होता है इवन इंटीजर? ठीक है, जो है आपको पता होगा। तो इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इज कह रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, या आपसे पूछ रहा है, ना कि शो करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन चेक करेंगे, तीनों को, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को। अगर कोई ऐसा रिलेशन हमको चला यार कि जो नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा। तो आप लोग पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए, उसके बाद आप चेक कीजिए। ठीक है, आप बना के देखिए, आपके पास समय है, 5 मिनट का समय है, बना के देखिए। अगर बने तो ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए होंगे, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है? गिवन में हम लोग को है जेड कोई सेट है जो कि सेट ऑफ इंटीजर होता है, आप लोगों को पता होगा। इसमें आपको पता होगा कि 0 आता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, है ना, इस तरह से। और रिलेशन जो हमारा है वो क्या है कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। देखिए इवन इंटीजर किसको हम लोग बोलते हैं? इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसा इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन होगा? 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 नहीं होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 6, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी जिसका डिफरेंस या तो 0 हो, या तो प्लस माइनस 2 हो, या तो प्लस माइनस 4 हो, है ना, ऐसा नंबर हम रख सकते हैं रिलेशन में। तो रिलेशन में कौन कौन नंबर आ सकता है? पहला बात कि सेम सेम वाला एलिमेंट आ सकता है, जैसे 0,0 आ सकता है, क्योंकि 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, और 0 क्या है? एक इवन इंटीजर है। फिर आपका 1,1 भी चला आएगा, है ना, आपका 1,3 भी आएगा, और 3,1 भी आएगा। क्या 1,3 भी आएगा और 3, तो ऐसे तो बहुत सारे इसमें ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे 1,3 है तो 3,1 भी होगा, -1, अगर 1 है तो 1,-1 भी होगा। इस तरह से बहुत सारा ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, हम लोग को पहला है चेक करना है इसमें, चूंकि इक्विवेलेंस जानना है कि नहीं है, सो नहीं करना है। फिर भी हमको रिफ्लेक्सिव देखना होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए क्या है? कोई पूर्णांक है, ए क्या है? कोई, ठीक है, दैट इंप्लाइड ए माइनस ए कितना हो जाएगा? ए माइनस ए कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, एंड 0 इज एन इवन इंटीजर, 0 is an even integer, so we can write this a belongs to R। मतलब कि अगर a minus a equals 0 and 0 is an even integer, 0 क्या रहा है? इवन इंटीजर, यानी कि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, यानी a माइनस a जो है वो इवन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू, इसके सभी एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाएगा। जैसे 1,1 भी आ सकता है, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 भी क्या होगा? इवन इंटीजर, है ना, सब केस में। इस देयरफॉर क्या हो जाएगा? R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को इसमें?
ठीक है। अब दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? साइमेट्रिक। क्या देखेंगे दूसरा? फॉर साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट हम लेंगे, ए कॉमा बी, जो कि जेड से लेंगे। ठीक है। अच्छा बताइए कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ए माइनस बी क्या होगा? इज एन इवन इंटीजर होगा, यानी कि ए माइनस बी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। अगर a माइनस बी इवन इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा? मैंने कोई नंबर अगर इवन इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। दैट इंप्लाइड हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस a माइनस बी भी क्या होगा? इज एन इवन इंटीजर। जैसे दो क्या है? इवन इंटीजर है, तो माइनस दो भी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चलाएगा? b माइनस ए इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। क्या होगा कि नहीं होगा? सब बताओ। इसी बात को लिख दिए कि b माइनस ए इज ऑल्सो। अगर a माइनस बी इवन इंटीजर है तो क्या लिखे हम लोग? a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। तो अगर b माइनस ए भी अगर इवन इंटीजर चलाया तो इसका मतलब क्या है? b कॉमा ए भी क्या होगा? बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत? अब हाँ, सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r और साथ में दैट इंप्लाइड b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर r इज अ साइमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखिए इसको। अच्छा, अब इसके बाद ट्रांजेटिव रिलेशन भी आप लोग देख ही लीजिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जगह है बोर्ड पर, कर लेते हैं हम लोग। जैसे ट्रांजेटिव देखिए, ट्रांजेटिव के लिए क्या चाहिए हमको? तीन एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए? मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सी किस सेट का है? जेड सेट का है, यानी सेट ऑफ इंटीजर है। चलो इफ, चलो ए कॉमा बी बिलोंग करा देते हैं आर में, और क्या करा देते हैं रे? बी कॉमा सी। ए कॉमा बी और बी कॉमा, चलो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी क्या होगा रे? इज एन इवन इंटीजर हो जाएगा। इवन इंटीजर, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा? इवन इंटीजर। चलो अब b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब क्या होगा? b माइनस सी इज एन इवन इंटीजर। चलो ये भी ठीक है, ये तो माने है उसी में चलाया है। चलो ठीक है। अब एक चीज जानो इसके बाद कि a कॉमा सी क्या इवन इंटीजर आ पाएगा? देखते हैं करके क्या। चलो a माइनस सी अगर है मान लो, ठीक है, तो a माइनस सी में क्या करते हैं हम लोग कि b जोड़ देते हैं और b घटा देते हैं। b क्या करते हैं? जोड़ते हैं और, चलो एक बार b घटा दिए और एक बार क्या करेंगे? b जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक बार b घटा देंगे, एक बार b, ऐसा कर सकते हैं अपने मन से।